आपने उनको दूर मान रखा है, इसलिए चुपचाप बैठे हैं। और जिस दिन तुम अपना मान लोगे तो हलचल शुरू हो जाएगी। आपको प्रयास करना है प्रभु के नाम जप का, चिंतन का। नहीं सुनना मुझे प्रभु मिलेंगे और निश्चित मिलेंगे, ये उनके वचन हैं। ये यथामाम प्रपद्य, एकमात्र आश्रय बल आज तक जिसको कभी भी कहीं भी भगवत प्राप्ति हुई। अपने लोगों की जो हृदय में करुणा वृत्ति होती है वो किसी एक पर नहीं होती है, लेकिन दूसरे की निंदा करना और अपनी प्रशंसा करना ये बड़ा दोष है। बहुत संभल के, और ये दोष तुम्हें समझ में नहीं आते कि हमसे दोष हो रहे हैं और आप कर बैठते हैं। जानबूझकर आचरण गंदे तो होने ही न पावे। जानबूझ के आप कोई दृश्य देख रहे हैं, कोई बातें कर रहे हैं, कोई क्रियाएं कर रहे हैं, ये जानबूझकर तो किसी भी तरह से अशुद्ध आचरण होने ना पावे। अगर कहीं चूक हो जाती है, असावधानी बन जाती है, तो कृपा बल आपकी समस्त बुराइयों को मिटा देगा, क्षमा कर देगा। एक होता है जानबूझ का मतलब संकल्प के सहित। एक अचानक ऐसा कुछ हो गया, वो समझ नहीं पाया, वो प्रभु देखते हैं, वहां वो बचा लेते हैं, हर तरह से बचा लेते हैं, गिरने पर भी बचा लेते हैं। होता है, अचानक भी हो जाता है। कोई घटना घटी है, धक्का लग गया, वो पिटाई शुरू कर दी, गाली हो गया, लड़ाई झगड़ा, कुछ कई तरह की ऐसे पाप प्रवृत्तियां अचानक हो जाती हैं जिनको पता नहीं चल पाता। वो भगवान की कृपा संभाल लेगी। जानबूझकर संकल्प करके क्रोध करना, काम की बात, अहंकार की बात, ये उपासक हो, इस पाप में दृष्टि को दूर करो, बहुत जल्दी आनंद मिलने लगेगा, बहुत जल्दी। ये भ्रम तो हमारे हाथ जोड़कर प्रार्थना छोड़ दो कि भगवान दुर्लभ वस्तु हैं, छोड़ दो बिल्कुल मत। हम अपने संत महापुरुषों के अनुभव की और छाती की बात कहते हैं, ये छोड़ दो भ्रम कि भगवान दुर्लभ है। दुर्लभ है ये संसार, दुर्लभ है संसार, क्योंकि ये न था, न है, न रहेगा, तो कैसे मिलेगा। नासतो विद्यते भाव, इसकी सत्ता ही नहीं, उसके लिए तुम जन्म जन्मांतर से भटक रहे हो। मिला है संसार तुम्हें आज तक, क्या है तुम्हारे पास? जहां हटे तो फिर वैसे ही, कुछ नहीं, केवल लगा कि हमने बहुत बटोर लिया। जपो नाम प्रभु का, अगर नाम जपा है तो फिर ऐसा नहीं हो सकता तुम खाली हाथ जाओगे। ये ऐसी बात तो कभी सुनना भी नहीं, अंगुली कान में डाल लेना। हम भूल गए इसीलिए ये बात है, नहीं तो हमारे वो खिलौना है, हम उनके खिलौना नहीं खेल रहे सखा उनके कांधे पे चढ़ के। ये हमारे खिलौना है और हम उनके खिलौना है। अब पता नहीं पहले कौन खिलौना बना, वो तो वो जाने, लेकिन वो हमारे खिलौना होंगे जिनके लिए दुर्लभ, हमारे लिए दुर्लभ नहीं है। हमारे हृदय हैं, हमारे हृदय बिहारी हैं, हमारे जीवन धन। और ये हम अपनी बात नहीं कहते, सबकी बात कहते हैं। आपने उनको दूर मान रखा है, इसलिए चुपचाप बैठे हैं। और जिस दिन तुम अपना मान लोगे तो हलचल शुरू हो जाएगी, शांताकारम में हलचल शुरू हो जाएगी और आपको हृदय में दिखाई देगा हलचल होने लगी, हलचल होने लगी। जैसे गर्भवती माँ को पता चल जाता है, हाँ अब इधर हलचल हुई, इधर हलचल हुई, ऐसे ही भजनानंदी उपासक को पता चलने लगता है कि हृदय गर्भगृह में प्रभु अब हलचल शुरू कर दिए हैं। आनंद की हलचल, आनंद की उमगन शुरू हो गई है। आप अपने आचरणों को अशुद्ध ना होने दीजिए और अच्छापन का अभिमान भी ना आने दीजिए इस रस की प्राप्ति के लिए, कि हम तो कोई गंदे आचरण करते नहीं, इस बात का अभिमान ना आने दीजिए। किसी ने कहा था, जो आप 24 लक्षण दुर्गुण बताए, एक दिन सत्संग में हुआ था, हम में से एक भी नहीं है, गारंटी से कह सकते हैं। तो हंसी आई थी, भैया ये गारंटी, ये सब अहम बोल रहा है, अहंकार, और ये सब गुणों का अभिनेता है पूरा, यही सब अभिनय करता है, यही काम बन जाता है, यही क्रोध बन जाता है, यही लोभ बन जाता है। अहंकार, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। और जो निर्दोष हैं वो कह रहे हैं, क्वा हम तुच्छा परम मधमा प्राण होगा। बहुत विचित्र खेल, बहुत सावधान। अशुद्ध आचरण अर्थात पापाचरण करना नहीं
अच्छे आचरणों का अभिमान नहीं करना, क्योंकि गुरु प्रदत्त होते हैं। आराध्य देव की कृपा से दैवी संपदा का अवतरण हृदय में होता है। आपको प्रयास करना है प्रभु के नाम जप का, चिंतन का। अशुद्ध आचरण करना नहीं, शुद्ध आचरण का अभिमान नहीं आने देना, और हमारा सारा का सारा प्रयास प्रयत्न प्रभु के चिंतन करने का है, प्रभु के स्मरण करने का है। अनन्य चेता बनने में देर नहीं लगेगी। ओ अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। आप भाव करके देखो, भगवान की प्राप्ति दुर्लभ है। भगवान अपने घर के हैं भाई। माया भगवान की घरनी है, जिसे तुम अपनी घरनी बनाना चाहते हो। कभी नहीं बना पाया कोई और न बना पाओगे। मायापति सिर्फ भगवान है, दूसरा कोई नहीं। और आप सब माया को अपनी घरनी बनाना चाहते हो, नहीं स्वामी बनना चाहते हो ना माया के। कौन हो? भगवान अपने घर के हैं भाई। भगवत प्राप्ति कोई बहुत दुर्लभ बात नहीं है। दुर्लभ बात है माया के आकर्षण से बच पाना। भगवान की प्राप्ति, हाथ उठा के कहता हूं, ये तो कभी शब्द कान में मत पड़ने देना, नहीं तो जन्म बिगड़ जाएगा। जहां कोई कहे कि ऐसे कोई भगवत प्राप्ति होती, तो कान में उंगली डाल लेना, नहीं सुनना। मुझे प्रभु मिलेंगे और निश्चित मिलेंगे, ये उनके वचन हैं। ये यथा माम प्रपद्य। गोस्वामी जी बहुत सुलझे हुए महापुरुष हैं, तुलसीदास जी महाराज। इसमें हमें ये बताओ कि इसमें क्या शब्द कहा है। पहला शब्द है बिगड़ी जन्म अनेक की। समझ में आ गया? अब ही सुधरे आज, ये भी बस समझ में, आज अभी सुधर जाएगी। क्या कह रहे हैं? हो ही राम को, बस इतने में रुक जाओ। इतने में तुम्हारी बिगड़ी संभल गई, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। चाहे जितने जन्म तुम बिगाड़ किए हो, तुम्हें भगवत प्राप्ति कितने में हो जाएगी। गोस्वामी जी बोल रहे हैं, बोले अभी हृदय में स्वीकार करो कि हे प्रभु मैं आपका। गोस्वामी जी कोई साधन ही आप बता रहे हैं। अब जितनी श्वासें और जीवन बचा है, तो नाम जप, काम तो यहां हो गया। अब नाम इसलिए जपो कि ये बात तुम्हारे हृदय में दृढ़ हो जाए, जो स्वीकार किया है दृढ़ हो जाए। और नाम जपने में जो तुम्हें बाधा पहुंचाते हैं, तज कुसुमाज, गंदी बातों का त्याग करो। ये बाद के बाद कही है। भगवत प्राप्ति की बात तो इतने से हो गई कि अब ही सुधरे आज हो ही राम को। ये बहुत चिंतन की हुई, शोधी हुई बात है। अब हम कह तो रहे, एक बार बरसाने में भी गहवर बन के पहले साकरी खोर में बैठ करके कहा था कि हमारी श्री जी के प्रति जिसके हृदय में ये बात आ जाएगी कि हमारे माई श्यामा जी को राज आज इस परम पावन भूमि पर बैठ कर कह रहे हैं, निश्चित उसको श्री जी प्राप्ति निश्चित होगी। श्री जी निश्चित, पर दिमाग में नहीं टिकेगा जिसको श्री जी की प्राप्ति नहीं होनी, वो हमारी बात बैठा ले नहीं पाएगा। वो एकांत में कुछ लोग साथ हैं। ये हम कोई प्रवचन नहीं कर रहे, हम हृदय खोल के आपके सामने रखते हैं। हमें कोई परवाह नहीं इस बात के लिए कि दुर्लभ वार, दुर्लभ समय है, दुर्लभ बात को पकड़ लो। कोई साधन बल नहीं तुम्हें पहुंचा सकता प्रभु के पास। ये हम भी कह रहे हैं। एकमात्र आश्रय बल, आज तक जिसको कभी भी कहीं भी भगवत प्राप्ति हुई, वो अपने साधन बल से जब हार करके पुकारा है तो भगवान मिल गए। तो ये तुम्हारे है ही क्या साधन है? तुम क्यों नहीं हार जाते? क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? हे प्रियालाल मैं आपका हूं, हे लाडली मैं आपका हूं। अनन्य चेता वही हो जाता है। कौन? हमको अपनी तरफ से बुरे आचरण करने नहीं है। अगर चूक हो जाती है तो भगवान की कृपा उस चूक को सुधार देती है। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सैबार ही की। फिर क्या होता है? हमारा एक ही प्रयास होना चाहिए, केवल भगवत चिंतन। अब वो हो जाता है अनन्य चेता। जो ही अनन्य चेता हुआ कि उसे भगवत साक्षात्कार हो जाता है। भगवान का दर्शन बिल्कुल दुर्लभ नहीं। भगवान की देखो जो ये दुर्लभता वर्णन की गई है। अब जैसे ग्वारिया बाबा या
भक्त गोपाल चरवाहा या ओम प्रकाश जी या और भी बड़े बड़े, पाई भर इनको कष्ट नहीं होता। हम तुम शरीर में हैं, प्राणों को पोषित देख करके सुखी हैं, इसलिए ऐसा 70 दिन भोजन नहीं किया। अरे तुम क्या जानो, अनंत ब्रह्मांडों का पोषण करने वाला प्रभु उनको पोषित कर रहा है, अमृत सुख दे रहा है, तो इस अन्न पानी की क्या बात रह गई। तो ये थोड़ी कि इतना भयानक कष्ट उसने सहा, कष्ट सह के नहीं, अपार सुख में 70 दिन व्यतीत हुए श्री ओम प्रकाश जी के। अपार सुख में रंत देव जी के कितने दिन व्यतीत हुए, अन्न पानी भी नहीं है, अपार सुख, वो भगवदानंद है। कैसे बाह्य देहाभिमानी जीव बुद्धि की कहाँ पहुंचे उस सुख के लिए। ये चिंता मत करो, ये कोई दुख नहीं है। जिस साधक को अपने शरीर सुख आराम देने की वृत्ति बन गई है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारी कुछ ऐसी कमियां हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। जिस साधक को शरीर सुख और आराम देने, ये शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम शरीर नहीं हो, इसे ज्यादा दुलार मत करो। अब हमारी बात समझ में आ जाए तो समझ लो, जैसे पता है कि अब ये नौकर भाग जाएगा, नहीं तो होता है और काम करा लो, जितना करा लो। कंजूस आदमी हो तो क्या सोचेगा, और काम करा लो जितना, ऐसे ही ये भागेगा, ये मरेगा, ये नष्ट होगा, और भजन करा लो, जितना भजन करवा लो इससे, जितनी जगत की सेवा करवा लो, जितना दूसरों का मंगल करवा लो। इसको ये नहीं कि खूब सजा धजा के खूब सोआओ खाओ पियो भोग, अरे धोखा धोखा, भारी धोखा। इससे दुलार करना धोखा, इसका बहुत दुलार करना मतलब दुर्गति का पूरा पक्का इंतजाम कर लेना। अब ये बात सबकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बहुत प्रचंड भगवती माया का आकर्षण है, इसी से तो आकर्षण है। शरीर को आराम देने की वृत्ति, सुख देने की वृत्ति, विलासिता की वृत्ति, ये साधक को साधना में, उपासना में आगे नहीं बढ़ने देती, और ये अधिक दुख और चिंता प्रदान करने लगती है। हरिजन छाड़ी विषयन की करत गुलामी, बहुत सावधानी, कड़वे वचन जरूर है। तुम्हारी मौज हो तो महलों में रखो, तुम्हारी मौज हो तो फुटपाथ में, तुम्हारी मौज हो तो पुजवाओ, तुम्हारी मौज हो तो पिटवाओ। न शिकायत है और न जय हो है, कि बहुत कुछ अनुकूल हो गया तो जय हो और प्रतिकूल हो गया तो शिकायत नहीं। तुम सिर्फ मेरे हो और मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूं, बस। ये बहुत सावधानी की जरूरत है। साधक शरीर को आराम देना, विलासिता। अब ये कोई हम कथा नहीं सुना रहे, घटना सुना रहे, क्योंकि जीवन भ्रमण में रहा है। नवीन साधक थे, बहुत अच्छे वेदांत में प्रवीण थे, पढ़ने में, चिंतन में नहीं। तो बहुत लोग आने लगे थे सत्संग में। तो कुछ लोग जो धनी मानी होते हैं, फल फूल लाना, थोड़ा और अच्छे अच्छे पदार्थ लाना, हाथ जोड़ के पूछना, स्वामी जी आप कोई सेवा बताइए, और कुछ भेंट रख देना। इससे उपासक को प्रियता होने लगती है। ऐसे लोगों में खतरा, जो तुमको नमस्कार भी ठीक से न करे उसकी तरफ तो देख लो, ये उल्टा मार्ग है। सम्मानम कल्याति घोर गलम, जो तुम्हें नमस्कार करके बहुत मीठा मीठा और बहुत अनुकूलता प्रदान करे तो दृष्टि तुम्हारी ऐसे होनी चाहिए। तो सार बात उनके अनुभव की बात थी कि मर भले चाहे जाए। अब साधक में बचाएंगे तो भगवान है ही है, एक बार थप्पड़ लगा के लाइन में ले, तो उनका मर चाहे भले जाए पर विषयी पुरुषों की दासता स्वीकार न करे। इसलिए संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत बहिरेन्द्रियाणि। सौभरी जी, संगम त्यजेत। संग का तात्पर्य भगवत भाव से सबसे मिल रहे। हमारे प्रभु, हम लोग भिक्षुक हैं जो ऐसे हाथ उठा के चुपचाप रख दिए, जो सामने आ गया भोग लगाओ खाओ, जैसी व्यवस्था, परिचय नहीं होना चाहिए, वही करें। यदि तुम्हारे को शरीर को आराम देने की, भोग विलासता की, अच्छे अच्छे की, ये सब अभ्यास पड़ गया, तो काशी में एक संत रहते थे, बट वृक्ष के नीचे 80 घाट से कच्चे घाट की तरफ रहते थे। तो अपने को बहुत ये सब आनंद इसलिए मिला कि एकदम फक्कड़ स्वभाव। तो गए तो उनको कई दिन देखा, वो बट वृक्ष के नीचे, दिन में तो गायब रहते थे जहां भी, रात्रि में बट वृक्ष के नीचे आ जाते थे।
तो सर्दी का समय था, और ये युगल किशोर भी जानते जो यहाँ वाकई रहे हैं, ये उनको एक बहुत महंगा साल किसी ने ओढ़ाया था। महंगा, काशी तो धनियों की नगरी, तो ऐसे ओढ़े रहे रात भर, और दिन जहाँ सुबह हुआ तो वहीं छोड़ करके अपना दिन में गायब हो गए। शाम के फिर है तो ऐसा महंगा साल कहाँ रखा है, फिर अपने उघार बैठे। संतों की मौज होती, कभी भगवान साल दुसाला उड़ा दिए, कभी फटा कम्बल, कभी ऐसे ही आसक्त चित्त नहीं कि अमुक ने इतना सुखद व्यवस्था कर दी तो उसके प्रति प्रभावित हो जाना, ये तभी हमारे अंदर प्रेम रस का प्रादुर्भाव नहीं हो जाता। क्योंकि अन्य आश्रय, अन्य चाह, अन्य भरोसा। फिर सुन लीजिए, साधक को शरीर को आराम देने की प्रवृत्ति, सुख देने की प्रवृत्ति और विलासिता, ये दुख और चिंता प्रदान करेगी, भजन को रोक देगी। अपने लोगों की जो हृदय में करुणा वृत्ति होती है वो किसी एक पर नहीं होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आप भोजन दे रहे हो और वो भोजन छीन रहा है, लेकिन हमारे हृदय से यही निकलेगा कि जैसे आपका मंगल हो तैसे भगवान उसकी बुद्धि शुद्ध करें और उसका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। एक पक्ष आ गया, फंस गए, ममता कर लिए, आसक्ति कर लिए, आपकी गति बिगड़ जाएगी। बहुत सावधानी का ये परमार्थ का विषय है। जब हम शरीर सुख और विलासिता में उतरते हैं तो भारी ये चार बातें उत्पन्न हो जाती हैं। ये भोग सत्य है ऐसा लगने लगता है। देखो, ये भोग सत्य है ऐसा लगने लगता है, और ये बहुत ही प्रिय है, रमणीय है, उसको भोगने की बहुत प्रियता जागृत हो जाएगी, और ये हमें बहुत सुख प्रदान करता है। और चौथा, घोर प्रबल आसक्ति। ये चार चीजें, दुर्गति पक्की हो जाती है। कोई भी भोग, विलासिता, ये चार प्रभाव डालती। भगवान कह रहे हैं इनकी सत्ता नहीं, दुखालयम अशाश्वतम। देखो, उल्टी बुद्धि हुई। जो अशाश्वत भगवान कह रहे हैं कि ये है, तो हमें क्या लगने लगता है ये सत्य है। देखो, संसार में यही हो रहा है, ये सत्य है। दूसरा क्या, रमणीय, बहुत भोगने में सुख मिलता है, बहुत, मतलब अब इसके भोगे बिना हम रह नहीं सकते। और तीसरा, चरम अवस्था का सुख यही है, भगवान भी अगर हो तो प्रसन्न हो तो यही हमें दे दे। और चौथा, आसक्ति, प्रबल आसक्ति, प्रबल आसक्ति। मर सकते हैं पर इससे दूर नहीं रह सकते, ऐसे भोग प्रबल हो जाते हैं। तो उपासक को परम सुंदर, परम सुखदायक, नित्य सच्चिदानंद में प्रभु से प्रेम करना है। तभी हमारा आवागमन, तभी दुख, चिंता, शोक, नाना प्रकार की विपत्तियों से हम बच पाएंगे। इसलिए बहुत सावधान रहें शरीर की विलासिता से। अब आगे की बात कह रहे हैं, साधक बोलने में चूक ना करे। अगर बोलने में सावधानी नहीं करेगा, सावधानी नहीं रखेगा, तो जबान से जो भजन होता है उसका प्रभाव रुकने लगेगा और आपका मन भजन से हटने लगेगा। पहली सावधानी, पहला नियम लो कि हमको बहुत बोलना नहीं है। बस भाई भाई हर समय लगे रहना, वही प्रपंच की बातें। पहला संयम वाणी का लो, हमें बिना किसी विशेष कारण के बोलना नहीं है। और ये ज्यादा परेशानी इसमें नहीं पड़ेगी यदि नाम जापक हो। अब एक बार बताया था पीछे कि अब सबको अलग अलग अनुभव होते हैं ना, अलग अलग भजन का। जैसे अपने गुरुदेव भगवान ने बताया था संन्यास मार्ग में कि निरंतर मंत्राकार वृत्ति करने के लिए ये जिह्वा का अग्रभाग, तालू और दांत के जहाँ जोड़ है वहाँ, जैसे ऐसे, मतलब वो तो अंदर का विषय है ना, नीचे की तरफ होगा तो विषय चिंतन होगा पक्का। आप देखना जब विषय चिंतन हो रहा होगा तो जिह्वा का अग्रभाग नीचे के दांतों की तरफ होगा और ये मुद्रा आ जाती है और मंत्र का हल्का सा होता है। अब बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। कोई बात करना चाहेगा तो आप मुंह फेर के जाना, क्योंकि जब तक हटाओगे नहीं जिह्वा का अग्रभाग, तालू और ऊपर के दांत के जहां से ज्वाइंट है, ऐसे ये मुद्रा देखना भजनानंदी महात्माओं को। या तो वो उपांशु में अगर वाचिक नाम जप रहे तो ऐसे चलता मिलेगा, और जो थोड़ा
अंतर की तरफ। और आप हमारे गुरुदेव भगवान को देखना तो यहाँ हिलता नजर आएगा, यहाँ हिलता, देखा है आप लोग, हिलता नजर। जब कभी जैसे चार लोग कोई बात करने लगे तो यहाँ एकदम उन्हें तो शांत अंदर मानसिक, अगर जरा सा हुआ तो इतने सावधान यहाँ से चलने लगता है। अब आपका मंत्र चल रहा है तो आपको बोलने की हिम्मत ही नहीं होगी। जब बोलने का आएगा तो एक मन से अब उसको हटाना पड़ेगा ना, जिह्वा का अग्रभाग नीचे, तभी तो बोल पाओगे। तो व्यर्थ की बातें अपने आप बंद हो जाएंगी। दूसरी बात, अगर बोलना है तो पहले ये देख लेना है कि हमारी इस वाणी में किसी की निंदा तो नहीं हो रही है। कभी कभी प्रशंसा करते करते निंदा हो जाती है, यार बहुत अच्छे वो साधक हैं, बहुत अच्छा, मतलब क्या उनकी दिनचर्या ऐसा ऐसे ऐसे, और भी हमने देखा है उनका ना, बस ये और वो, यहां तक तो ठीक था। इसके आगे जो हुआ तुम्हारे सुकृत नष्ट करने वाला हो जाएगा। वाणी, पहली बात तो हमको ज्यादा बोलना नहीं है, उचित बोलना है। उसमें देखना किसी की निंदा तो नहीं हो रही। जैसे यार बहुत बढ़िया पोशाक ठाकुर जी की है, और वहां जब गए ना, देखा ना, अरे अपने ठाकुर जी की पोशाक के आगे कुछ नहीं थी, मर गए तुम। क्या कर डाला? तुम्हारी तो ठाकुर थे, एक जगह प्रशंसा कर दी, एक जगह निंदा कर दी। प्रशंसा में दोष नहीं है, किसी की प्रशंसा करना और अपनी निंदा सुनना, ये दोनों निर्दोष हैं। लेकिन दूसरे की निंदा करना और अपनी प्रशंसा करना, ये बड़ा दोष है। पर प्रशंसा, इतना कोई चतुर सुजान हो कि प्रशंसा ही केवल हो, उसके उदाहरण में किसी की निंदा ना होने पावे, तो वो प्रशंसा निर्दोष मानी जाएगी। वाणी को बहुत संभाल के साधक, बहुत संभाल के। तो पहली बात तो है कि हमें अधिक बोलना नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर हम कहीं बोले तो कभी किसी की किसी भी प्रकार से निंदा नहीं होनी चाहिए। दर्शन करने गए वो तो ठीक ही था, लेकिन बगल में जो हमने देखा भाई, हमको तो मतलब अब शुरू गए थे अपने पाप मोचन करके भगवत विग्रह के दर्शन करने, और अगल बगल के दृश्यों को देखकर निंदा कर डाली, सब खो डाला। बहुत संभल के, बहुत सब। और ये दोष तुम्हें समझ में नहीं आते कि हमसे दोष हो रहे हैं और आप कर बैठते हैं। दूसरी, तीसरी, आपको वाणी में देखना है कहीं तुम्हारी प्रशंसा वाली बात तो तुम्हारे मुख से नहीं निकल रही। कहीं आप बात कर रहे हो, कहीं अहंकार की गुदगुदी हो रही है और आप अपनी प्रशंसा मार रहे हो, ऐसा तो कोई विषय नहीं। अगर है तो तुम्हारी साधना में घातक हो जाएगा। जैसे दूसरे की निंदा करना घातक हो जाता है, अपनी प्रशंसा करना घातक हो जाता है। चौथी, देखो वाणी में कहीं किसी का अहित तो नहीं निकल रहा कि तुम किसी को ऐसी प्रेरणा दे रहे हो कि दूसरे का अमंगल और अहित हो जाए। देखो वाणी में कहीं तुम झूठ कपट का शब्द तो उच्चारण नहीं कर रहे हो। बस ये 5 बातें अपने जीवन में देख ले। हमें व्यर्थ चर्चा नहीं करनी, वाणी बोलनी है। प्रशंसा भले किसी की कर दो, निंदा होने ना पावे। अपनी प्रशंसा अपने मुख से कभी ना करें। दूसरे का किसी भी तरह से अहित करने वाली, षड्यंत्र वाली वाणी ना बोले। कभी झूठ का आश्रय न ले, व्यर्थ चर्चा ना करें। ये अगर वाणी शुद्ध, तो बहुत जल्दी जैसे पहले भावों का वर्णन हुआ, भगवत कृपा से उन भावों का हमारे हृदय में उन्मेष हो जाता है, वो प्रकट होने लगते हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।